हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं। अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है कि अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में 60 मिनट लगाती है और हमें ये जानना है कि 50% पूर्ण होने में अभिक्रिया कितना समय लेगी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है वो है K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। अब हमें क्या दे रखा है कि मान लीजिए 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में 60 मिनट लगते हैं। अब 90% मतलब यदि मान लीजिए कि हम 1 मोल रिएक्टेंट का लें तो 0.9 मोल रिएक्टेंट का रिएक्शन करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें 60 मिनट का समय लगेगा। यानी जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A इज इक्वल टू 1 है, तो जो रिएक्टेंट है वो 90% कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में 60 मिनट में, यानी x बराबर 0.9 होगा। A यदि 1 है तो x इज इक्वल टू 0.9 होगा और समय हमें दिया गया है t बराबर 60 मिनट। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t की जगह 60 आ जाएगा log a अपॉन a माइनस एक्स। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 0.9। तो अब हम इसे सॉल्व करें तो 1 माइनस 0.9 का हो जाएगा 0.1। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 1 अपॉन 0.1। तो पॉइंट हटाएंगे तो 10⁻⁻1 होगा, जो ऊपर आएगा तो 10 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 10 का मान 1 होता है। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60। अब हम यदि इसे सॉल्व करें तो K1 का मान आ जाएगा, लेकिन हम इस इक्वेशन जो है K1 का मान उसे हम इसी तरीके से लिखेंगे ताकि जो सॉल्व करने में आसानी हो। अब हमें 50 अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करनी है, यानी हाफ लाइफ हमें ज्ञात करना है। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए क्या होगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1 का मान क्या है 2.303 अपॉन 60। तो इसका यदि हम मान रखें तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2.303 इंटू 60, क्योंकि 60 ऊपर आ जाएगा। तो यदि हम इसे सॉल्व करें तो टी हाफ इज इक्वल टू लगभग बराबर 18 मिनट ये आंसर होगा। यानी जो इस क्वेश्चन में दी गई जो रिएक्शन है उसका जो हाफ लाइफ है वो 18 मिनट आएगा। अब हम आगे अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक एस्टर के अम्लीय जल अपघटन का वेग स्थिरांक यानी K1 है ना का मान 0.693 इंटू 10⁻⁻³ सेकेंड इनवर्स है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है या नहीं, इसे हम वेग स्थिरांक से की जो यूनिट है उससे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन है या फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसमें
जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी जो यूनिट होती है वो समय का इन्वर्स होती है, यानी सेकंड इन्वर्स या मिनट इन्वर्स। तो यहाँ पे सेकंड इन्वर्स दे रखा है वेग स्थिरांक की यूनिट। तो ये जो अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन हो रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। आगे है कि एस्टर की सांद्रता को 0.04 m से 0.01 m होने में लगने वाले समय का परिकलन कीजिए। हमें केवल क्या दिया गया है, वेग स्थिरांक का मान दिया गया है, ठीक है। अब हमें इतने से इतनी सांद्रता जो रिएक्टेंट है उसकी इतनी सी 0.04 से 0.01 m होने में लगने वाला समय हमें ज्ञात करना है। यानी जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.04 m, और A माइनस एक्स मतलब इतनी रह जाती है, कितनी रह जाती है, 0.01 m। तो A माइनस एक्स का मान कितना आएगा, 0.01 m। तो हम अब फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या है, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो हमें T हमें ज्ञात करना है, K1 दे रखा है और A माइनस एक्स दे रखा है, तो हमें T निकालना है। तो T बराबर 2.303 अपॉन K1 का मान कितना है, 0.693 इंटू 10⁻⁻3, ये रख दिया, इंटू लॉग A का मान 0.04 अपॉन A माइनस एक्स का मान 0.01 m, तो ये भी रख दिया। तो ये यदि सॉल्व करें तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ये 4 रह जाएगा। तो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 10⁻⁻3 इंटू लॉग 4। तो अब यदि हम ये देखें कि log 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और log 2 का मान कितना होता है, 0.3010, और पावर को हम गुणा कर देते हैं तो इंटू 2। तो यदि इसे सॉल्व करें तो log 4 इज इक्वल टू 0.6020 आएगा। तो T बराबर 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 0.6020। तो T इज इक्वल टू, अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो आएगा T इज इक्वल टू 2 अपॉन 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3, या हम इसे लिख सकते हैं 200। अब हमें जो यूनिट है वो सेकंड वाली यूनिट है, यानी T इज इक्वल टू कितना है, 2000 सेकेंड। 2 इंटू 10⁻3 को हम 2000 या 2000 लिख सकते हैं, तो T बराबर 2000 सेकेंड आंसर आएगा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, जैसे कि ये है सुक्रोज। तो सुक्रोज का यदि हम जल अपघटन करें तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का जल अपघटन क्या है, अम्लीय जल अपघटन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण है। इसी प्रकार से एस्टर का यदि हम जल अपघटन कराएं, अम्लीय जल अपघटन, तो वो भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन गर्म करें, मान लीजिए ऑक्जेलिक अम्ल को, तो ऑक्जेलिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस अभिक्रिया, ये जो विघटन की जो अभिक्रिया है ऑक्जेलिक अम्ल की, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण होगा।